स्टूडेंट्स। हम लोग यूरिन की पैथोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे और यूरिन की पैथोलॉजी के अंदर हमने नॉर्मल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूरिन के और एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स जो यूरिन के होते हैं और उनकी जो डिसीजेस हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया। इस सेक्शन के अंदर हम नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उनके टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन के बारे में। अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन के अंदर हमारे पास इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजनस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर हमारे पास जो ये सारे आयंस हैं, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, हमारे पास इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर हमारे पास यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया प्रेजेंट होता है। और ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजनस कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रेट और कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं नॉर्मली यूरिन के अंदर। और अगर नॉर्मली जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अगर इसकी बात करें हमारे पास, तो पर डे 24 आवर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं तो सोडियम अराउंड 4 ग्राम एक्सक्रीट होता है, पोटेशियम अराउंड 2 ग्राम एक्सक्रीट होता है। इन अ डे की बात हो रही है 24 आवर्स के अंदर। कैल्शियम जो है वो हमारे पास 0.1 to 0.2 ग्राम एक्सक्रीट होता है। मैग्नीशियम जो है वो 0.05 ग्राम to 0.2 ग्राम एक्सक्रीट होता है। सल्फर हमारे पास 1 ग्राम एक्सक्रीट होता है। फॉस्फोरस 2 to 2.5 ग्राम एक्सक्रीट होता है। क्लोराइड जो है वो 9 to 16 ग्राम तक एक्सक्रीट होता है। अगर यूरिया की बात करें तो 30 ग्राम हमारे पास यूरिया एक्सक्रीट हो जाता है। यूरिक एसिड जो है वो हमारे पास 0.5 to 0.8 ग्राम तक एक्सक्रीट हो जाता है। क्रिएटिनिन हमारे पास 1.2 ग्राम to 1.8 ग्राम तक एक्सक्रीट हो जाता है। अमोनिया 0.3 to 1 ग्राम तक एक्सक्रीट हो जाता है। उसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास 15 to 20 ग्राम तक एक्सक्रीट हो जाता है। सिट्रेट जो है वो 0.3 to 1.2 ग्राम तक एक्सक्रीट हो जाता है। और कीटोन बॉडीज जो है वो हमारे पास बहुत माइन्यूटली हमारे पास एक्सक्रीट होती है। 3 to 15 मिलीग्राम तक हमारे पास कीटोन बॉडीज एक्सक्रीट हो जाती हैं। अब आते हैं हम एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर। अब एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर हमारे पास क्या हो जाता है, जब जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास नॉर्मली एक्सक्रीट नहीं होते या फिर नॉर्मली हमारे पास बहुत ज़्यादा कम अमाउंट्स में हमारे पास एक्सक्रीट होते हैं, लेकिन ड्यू टू सम डिसऑर्डर या सम डिसीज हमारे पास जब ये एक्सक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास अमाउंट इंक्रीज हो जाए तो उन केसेस में हमारे पास उसको बोलते हैं एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। और अब एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर हमारे पास आ सकता है प्रोटीन। तो प्रोटीन के केस में हमारे पास प्रोटीन यूरिया कॉज हो सकता है। उसके अलावा ग्लूकोज हमारे पास एक्सक्रीट हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास ग्लाइकोज यूरिया हो जाता है। पेंटोसिस एक्सक्रीट हो सकता है जिसकी वजह से हमारे पास पेंटोस यूरिया हो जाता है। कीटोन बॉडीज एक्सक्रीट हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारे पास कीटोसिस कॉज हो जाती है। बाइल सॉल्ट्स या बाइल पिगमेंट्स एक्सक्रीट हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जॉन्डिस जो डिसीज की वजह से हमारे पास बाइल सॉल्ट या बाइल हमारे पास पिगमेंट्स रिलीज होते हैं। उसके अलावा हमारे पास हिमैट यूरिया के केस में हमारे पास ब्लड यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है और पाई यूरिया के केस में हमारे पास पस प्रेजेंट होती है यूरिन के अंदर। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो है नॉर्मली हमारे पास यूरिन के अंदर कोई प्रोटीन नहीं होता, लेकिन अगर हमारे पास एक्सक्रीट होता है तो बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट्स में हमारे पास प्रोटीन जो है वो एक्सक्रीट होता है। और प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास कुछ केसेस के अंदर हमारे पास एक्सक्रीट हो सकते हैं और जनरली हमारे पास अगर प्रोटीन की एक्सक्रीशन हो रही है तो उस कंडीशन को हम एल्ब्यूमिन यूरिया बोलते हैं और एल्ब्यूमिन यूरिया या फिर प्रोटीन यूरिया बोलते हैं उसको। और एल्ब्यूमिन यूरिया की अगर हम स्टेट करें तो एल्ब्यूमिन यूरिया में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो ही हमारे पास एक्सक्रीट हो, उसके अलावा भी हमारे पास अदर प्रोटीन्स जो है जैसे ग्लोबिन हो गया वो भी हमारे पास एक्सक्रीट हो सकते हैं। अब प्रोटीन यूरिया के हमारे पास कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। अगर कोई पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा वायलेंट एक्सरसाइज करे तो उसके केस में हमारे पास प्रोटीन यूरिया एक्सक्रीट होने लग जाता है, क्योंकि हमारे पास जो फैट वायलेंट एक्सरसाइज के केस में क्या होता है हमारे पास फैट बॉडीज जो होती है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है और जब फैट बॉडीज ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है तब हमारे पास क्या हो
के मेटाबॉलिज्म की वजह से कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, और कीटोन बॉडीज जो है वो फर्दर हमारे पास प्रोटीन का भी हमारे पास एक्सक्रीशन करवा देती हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी के केस में, हाई फीवर के केस में, रीनल डिसीजेस के केस में, और हमारे पास एब्डोमिनल ट्यूमर्स के केस में प्रोटीन यूरिया कॉज हो सकता है। अब आता है हमारे पास टेस्ट क्या क्या है। अगर हमने ये टेस्ट चेक करना है कि यूरिन के अंदर हमारे पास जो प्रोटीन है वो रिलीज हो रहा है या नहीं, या एल्ब्यूमिन रिलीज हो रहा है या नहीं, तो हम कैसे टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हीट टेस्ट। हीट टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब ली जाती है, उसको फिल किया जाता है 2/3 तक हमारे पास यूरिन के साथ, और फिर उसको क्या किया जाता है, उसका जो अपर पोर्शन है, सिर्फ अपर पोर्शन को हम हीट करते हैं। और जब अगर फिर उसके बाद क्या होता है हमारे पास, उसके अलावा उसके अंदर 1 to 2 ड्रॉप्स हमारे पास एसिटिक एसिड डाली जाती है। टॉप पोर्शन को हीट किया जाता है, टॉप पोर्शन को हीट करके 1 to 2 ड्रॉप्स एसिटिक एसिड डाला जाता है। और अगर एसिटिक एसिड डालने के बाद हमारे पास टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस होने लग जाए, तो वो इंडिकेट करेगा कि हमारे पास यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास 2 ml ऑफ यूरिन टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना होता है, और उसके अंदर 25% सल्फोसैलिसिलिक एसिड डालना होता है, फ्यू ड्रॉप्स। और अगर हमारे पास सल्फोसैलिक एसिड डालने के बाद यूरिन के अंदर हमारे पास अगर वाइट प्रेसिपिटेट आ जाए, तो वो इंडिकेट करता है हमारे पास एल्ब्यूमिन का प्रेजेंस। इसके अलावा हमारे पास हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, हीट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल है, यूरिन टेस्ट ट्यूब लिया, 2/3 ऑफ यूरिन लिया, उसको हीट करा, उसके अंदर एसिटिक एसिड डाला 1 to 2 ड्रॉप्स, और हमारे पास टर्बिडिटी हो गई, और वो इंडिकेट करेगी एल्ब्यूमिन का प्रेजेंस। नेक्स्ट हमने पढ़ा सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट में क्या करना है, 2 ml यूरिन लेना है, उसके अंदर हमने 25% सल्फोसैलिसिलिक एसिड ऐड करना है, और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर वाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो वो इंडिकेट करेगा कि यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेलर नाइट्रिक एसिड टेस्ट। हेलर नाइट्रिक एसिड टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, 3 ml नाइट्रिक एसिड लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर 2 ml यूरिन ऐड किया जाता है, और फिर अगर हमारे पास जब यूरिन हम ऐड कर रहे हैं, अगर जंक्शन पे वाइट रिंग की फॉर्मेशन हो जाए, तो वो इंडिकेट करेगी हमारे पास कि एल्ब्यूमिन जो है वो प्रेजेंट है। अब एल्ब्यूमिन की जगह पे हमारे पास एक और प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं बेंजोन प्रोटीन। अब ये जो बेंजोन प्रोटीन होता है, ये हमारे पास एक लो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अब ये जो बेंजोन प्रोटीन है, ये हमारे पास तभी प्रेजेंट होता है अगर मल्टीपल माइलोमा किसी को हो जाए, यानी कि हमारे पास अगर कैंसर हो जाए किसी को, तो मल्टीपल माइलोमा हो जाए, बेसिकली प्लाज्मा सेल ट्यूमर होता है, और प्लाज्मा सेल के ट्यूमर के अंदर हमारे पास बेंजोन प्रोटीन जो है वो एक्सक्रीट हो जाए। तो उसके अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, यूरिन लिया जाता है, उसको हम 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। अगर हमारे पास यूरिन के अंदर प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाए, तो वो इंडिकेट करेगा कि हमारे पास बेंजोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है, और अगर उसको फर्दर हम 50 से 60 जब हीट करा था, तब हमारे पास प्रेसिपिटेट प्रेजेंट होता है। अगर उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर देंगे, तो जो प्रेसिपिटेट है वो हमारे पास डिसॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है, अगर हमारे पास यूरिन के अंदर नॉर्मली ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट हो तो हमारे पास वो इंडिकेट करता है ग्लाइकोस्यूरिया, और जनरली हमारे पास ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटस ग्लाइकोस्यूरिया क्या सिम्टम है। अब हमारे पास जो ग्लाइकोस्यूरिया है वो हमारे पास बेनेडिक्ट्स क्वांटिटेटिव टेस्ट से हमारे पास उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो अगर हमारे पास ग्लाइकोस्यूरिया है, तो ग्लाइकोस्यूरिया के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। सबसे मेन कॉज जो है ग्लाइकोस्यूरिया का, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस, और उसके अलावा रीनल ग्लाइकोस्यूरिया। उसके अलावा हमारे पास अगर प्रेगनेंसी की वजह से ग्लाइकोस्यूरिया हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से, अगर हमारे पास ग्लोमेरुलस जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, या फिर किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो भी हमारे पास ग्लाइकोस्यूरिया कॉज हो सकता है। और हम ग्लाइकोस्यूरिया को डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेनेडिक्ट्स टेस्ट।
और बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या किया जाता है हमारे पास 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट जो है वो लिया जाता है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन डाली जाती है। तो अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो हमारे पास रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं जो इंडिकेट करते हैं हमारे पास प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द यूरिन। अब उसके अलावा हमारे पास फेलिंग्स टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है। उसके अंदर क्या किया जाता है 1 ml यूरिन के अंदर 2 ml फेलिंग्स रिएजेंट डाला जाता है और सिमिलरली अगर हमारे पास ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाए तो वो इंडिकेट करेंगे कि यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज या तो हमारे पास एसिटोएसिटिक एसिड हो सकता है या फिर बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारिक एसिड हो सकता है या फिर एसीटोन हो सकता है। और कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस का कॉज हमारे पास या तो स्टार्वेशन होता है या फिर डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से हमारे पास कीटोन बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती है। कीटोन बॉडीज के टेस्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो टेस्ट आता है दैट इज रोथरास टेस्ट। अब रोथरास टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है 5 ml यूरिन लिया जाता है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर हम अमोनियम सल्फेट डालते हैं। 5 ml यूरिन लिया उसके अंदर अमोनियम सल्फेट डाला और उसको सैचुरेट कर लिया और उसके बाद हमारे पास उसके अंदर 2 ड्रॉप्स सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की डालेंगे और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वो डाला जाता है जो हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है। जब हमारे पास 5 ml यूरिन अमोनियम सल्फेट के साथ सैचुरेटेड होगा उसके अंदर जब हम 2 ड्रॉप्स ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालेंगे तब हमारे पास क्या हो जाए उसके बाद हमारे पास 2 ml अमोनिया सोल्यूशन ऐड किया जाता है और अगर जंक्शन पे पर्पल रिंग आ जाए तो वो इंडिकेट करती है कि हमारे पास जो यूरिन है उसके अंदर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे पास जेरहार्ड्स टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अब जेरहार्ड्स टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है 5 ml यूरिन लिया जाता है। 5 ml यूरिन के अंदर हमारे पास 10 ड्रॉप्स ऑफ 10% फेरिक क्लोराइड ऐड की जाती है। अगर पर्पल कलर आ जाए तो वो इंडिकेट करेगा कि जो यूरिन है उसके अंदर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइल सॉल्ट्स। अगर बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पास वो इंडिकेट करते हैं कि जनरली हमारे पास जॉन्डिस हो गया है पेशेंट को या पीलिया हो गया। अब हमारे पास बाइल सॉल्ट्स के अंदर बाइल सॉल्ट्स कौन से हो सकते हैं या तो सोडियम टोरोपोलेट हो सकता है या फिर सोडियम ग्लाइकोपोलेट हो सकता है। अब बाइल सॉल्ट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले हेज सल्फर टेस्ट किया जाता है और हेज सल्फर टेस्ट में क्या किया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर 2/3 तक हमारे पास अब टेस्ट ट्यूब लेंगे उसके अंदर उसको फिल कर लेंगे 2/3 तक यूरिन के साथ और उसके ऊपर से हम क्या करते हैं सल्फर के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको स्प्रिंकल करते हैं। अगर तो जो सल्फर के क्रिस्टल्स हैं वो हमारे पास प्रेसिपिटेट डाउन हो जाते हैं नीचे चले जाते हैं सिंक कर जाते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि हमारे पास यूरिन के अंदर बाइल सॉल्ट्स जो है वो प्रेजेंट है क्योंकि बाइल सॉल्ट्स की वजह से हमारे पास जो सरफेस टेंशन होगी यूरिन की वो डिक्रीज हो जाएगी और सरफेस टेंशन अगर डिक्रीज हो गई होगी तो हमारे पास सल्फर जो है वो हमारे पास सिंक कर जाएगा और अगर सल्फर सिंक कर जाएगा तो हमारे पास जो यूरिन के अंदर जब हमारे पास अगर यूरिन के अंदर बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट हो गए तभी हमारे पास जो सल्फर है वो सिंक करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओलिवर्स टेस्ट। ओलिवर्स टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है 5 ml यूरिन लिए जाते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर हमारे पास 1% एसिडिफाइड पेप्टोन सोल्यूशन डाला जाता है। अगर हमारे पास वाइट मिल्कीनेस आ गई या फिर प्रेसिपिटेट्स आ गए तो ये ओलिवर्स टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा और ये इंडिकेट करेगा कि यूरिन के अंदर बाइल सॉल्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब बाइल सॉल्ट्स के अलावा यूरिन के अंदर बाइल पिगमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। अब बाइल पिगमेंट्स जो है वो हमारे पास बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन हो सकती है। अब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के हमारे पास टेस्ट कौन से हो जाते हैं सबसे पहले आता है हमारे पास फॉर्म टेस्ट। फॉर्म टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर यूरिन लिया जाता है और उसके बाद हम उस टेस्ट ट्यूब को शेक करते हैं विग्रसली। अगर तो हमारे पास उस यूरिन को शेक जब हमने करा तो हमारे पास अगर फॉर्मेशन हो जाए फॉर्म होता है झाग, अगर झाग बन जाए हमारे पास और झाग भी अगर डीप येलो कलर की या ब्राउन कलर की झाग बन जाए यूरिन के ऊपर शेक करने से बिना किसी चीज को ऐड करे यूरिन के अंदर तो वो इंडिकेट करेगा कि हमारे पास जो यूरिन है यूरिन के अंदर बिलीरुबिन जो है
जो बाइल पिगमेंट है वो प्रेजेंट है। अब उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास होता है जिमेलिन्स टेस्ट। जिमेलिन्स टेस्ट क्या होता है, हमारे पास 3 ml कंसंट्रेटेड एसिड लेते हैं और उस एसिड के ऊपर हम क्या करते हैं, यूरिन को डालना स्टार्ट करते हैं। उसको इक्वल वॉल्यूम हम यूरिन डालते हैं। 3 ml हमने एसिड लिया कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, उसके ऊपर 3 ml हमने यूरिन डाला और केयरफुली लेयर करते हैं बिना उसको एसिड के अंदर ऐड करें। हमारे पास ताकि 2 लेयर, एसिड की लेयर और यूरिन की लेयर जो है वो सेपरेट सेपरेट बन जाए। अगर हमारे पास ग्रीन, ब्लू या वॉयलेट कलर आ जाए, वॉयलेट कलर की रिंग बन जाए जंक्शन के ऊपर, तो हमारे पास क्या हो जाता है, जिमेलिन्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और हमारे पास इंडिकेट करता है ग्रीन, ब्लू या वॉयलेट कलर, प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन इन द यूरिन। अब उसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉशेट्स टेस्ट। फॉशेट्स टेस्ट के अंदर क्या होता है, फॉशेट्स टेस्ट हमारे पास एक सेंसिटिव टेस्ट है बाइल पिगमेंट्स के लिए। 10 ml यूरिन लिया जाता है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड डालते हैं और एसिटिक एसिड के अलावा हम 2 ml 10% बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं इन द टेस्ट ट्यूब। फिर से बोलते हैं, सबसे पहले हमारे पास अब पहले हमने फॉर्म टेस्ट करा, नेक्स्ट हमने जिमेलिन्स टेस्ट करा, थर्ड जो टेस्ट आता है दैट इज फॉशेट्स टेस्ट। अब फॉशेट्स टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब ली जाती है, उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, 10 ml यूरिन डालते हैं। 10 ml यूरिन के बाद हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड डालते हैं, फिर 2 ml ऑफ 10% बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद क्या किया जाता है, हमारे पास जो कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन ऐड की जाती है। अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करने के बाद हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है उसको फिल्टर कर लिया जाता है फिल्टर पेपर के ऊपर और फिर इस फिल्टर पेपर के ऊपर हम क्या करते हैं, फॉशेट्स रिएजेंट ऐड करते हैं। और अगर हमारे पास फिल्टर पेपर के ऊपर प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो जाए तो हमारे पास क्या किया जाता है, तो वो इंडिकेट करता है कि हमारा जो यूरिन है, यूरिन के अंदर बाइल पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। सो एक बार फिर से पढ़ते हैं फॉशेट्स टेस्ट। फॉशेट्स टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, फॉशेट्स टेस्ट होता किसके लिए है, इट इज फॉर द बाइल पिगमेंट्स। सो फॉशेट्स टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, 10 ml यूरिन लेते हैं। 10 ml यूरिन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड ऐड करेंगे। सो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड। अब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड के अलावा हम क्या करते हैं, 2 ml 10% बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे। सो 2 ml 10% बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अलावा अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। सो आफ्टर दिस सॉल्यूशन इज मिक्स्ड वेल, हम क्या करते हैं, इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैचुरेटेड अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन डालते हैं। इसके अंदर डालेंगे अमोनियम सल्फेट। सो अब ये जो अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे। इसके बाद हम इस सॉल्यूशन को फिर से शेक करेंगे और उसके बाद उसको फिल्टर आउट कर लेंगे एक फिल्टर पेपर के ऊपर। और फिर फिल्टर पेपर को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं और उस फिल्टर पेपर के ऊपर हम क्या करते हैं, फॉशेट्स रिएजेंट ऐड करते हैं। और हमारे पास अगर जो ब्लू या ग्रीन कलर आ जाए फिल्टर पेपर के ऊपर तो वो इंडिकेट करेगा कि जो हमारा टेस्ट है वो पॉजिटिव है और हमारे पास बाइल पिगमेंट्स जो है वो यूरिन के अंदर प्रेजेंट है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनियम सल्फेट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। फिल्टर के ऊपर हम फॉशेट्स रिएजेंट डालते हैं और फिर हमारे पास अगर ब्लू या ग्रीन कलर आ जाए तो वो इंडिकेट करता है बाइल पिगमेंट्स।
टेस्ट जो जॉन्डिस के अंदर परफॉर्म किया जाता है ये उसके अंदर आता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लड की प्रेजेंस एब्नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर। तो अगर ब्लड हमारे पास यूरिन के अंदर प्रेजेंट है तो जनरली हमारे पास हेमाटूरिया कंडीशन की वजह से हमारे पास ब्लड प्रेजेंट होता है। और कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, जनरली अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर किसी टाइप की इंजरी हो जाए या किडनी के अंदर इंजरी हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए या फिर ट्यूमर हो जाए यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, तो हमारे पास हेमाटूरिया कॉज हो सकता है। उसके अलावा कुछ पैरासाइट्स की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास हेमाटूरिया कॉज हो सकता है। उसके अलावा जो एंटीकोआगुलेंट ड्रग्स होती हैं, जो सैलिसिलेट्स होती हैं, उनकी प्रेजेंस की वजह से हमारे पास यूरिन के अंदर ब्लड जो है वो प्रेजेंस हो सकता है। अब ब्लड की, अब हमारे पास अगर ब्लड प्रेजेंट होगा यूरिन के अंदर तो हमारे पास जनरली रेडिश या रेडिश ब्राउन कलर प्रेजेंट होता है। और कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जैसे रिफैम्पिसिन है, उसकी वजह से भी हमारे पास रेड कलर आता है। तो ये कंफर्म करने के लिए कि ब्लड के अंदर जो यूरिन है, यूरिन के अंदर ब्लड है, हम बेंजीडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और बेंजीडीन टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, हमारे पास बेंजीडीन जो है उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। और उस सोल्यूशन जो हमारे पास बेंजीडीन को जब हमने ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर डिसॉल्व करा तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करते हैं। अब हमारे पास जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करते हैं तो उसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं और इस मिक्सचर के अंदर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ यूरिन ऐड कर देते हैं। अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन का कलर ग्रीन या ब्लू हो जाए विदिन 5 मिनट्स तो वो इंडिकेट करता है कि जो यूरिन है उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है। तो क्या किया जाता है, पहले बेंजीडीन टेस्ट बोलते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्लड in the urine. बेंजीडीन टेस्ट इज परफॉर्म्ड। अब बेंजीडीन टेस्ट के अंदर करते क्या है, बेंजीडीन को पिंच ऑफ बेंजीडीन लेते हैं, उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। अब ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर जब हमने डिसॉल्व कर लिया तो उसके अंदर हम ऐड करते हैं 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन। अब जितना वो टोटल वॉल्यूम बना उसी के अंदर हम उतना ही अमाउंट ऑफ यूरिन डाल देंगे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। और फिर क्या हमारे पास अगर यूरिन डालने के बाद ग्रीन या ब्लू कलर आया तो वो इंडिकेट करेगा कि यूरिन के अंदर हमारे पास ब्लड जो है वो प्रेजेंट है। सो इसके साथ आपके जो पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन वाला चैप्टर है वो फिनिश होता है।